बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं जिस टॉपिक पे बात करना चाह रहा हूँ वो है कि ये जो कुछ लोग नाकाम हो जाते हैं और कुछ लोग कामयाब हो जाते हैं, इसकी क्या वजह होती है। और कई दफ़ा ये भी देखा गया कि जो लोग नाकाम होते हैं वो बार बार नाकाम होते हैं, तो इसकी क्या वजह है। क्या वो मेहनत नहीं करते, या उनमें क्या ऐसी ख़राबी होती है, क्या ऐसा नक्स क्या होता है कि जिसकी वजह से वो कामयाबी की तरफ नहीं जा पाते। तो मैं ये समझता हूँ कि इसके अंदर कामयाब और नाकाम इंसान में जो बेसिक डिफरेंस है, जो फ़र्क है, वो मेरा ख्याल है कि वो होता है बिहेवियर का। कि जिस इंसान का बिहेवियर, जिसका वे ऑफ थिंकिंग नेगेटिव होता है, जो चीज़ों की ज़िम्मेदारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कबूल नहीं करता, वो इंसान फिर कामयाबी की तरफ सफ़र उसका जो है ना वो बहुत मुश्किल हो जाता है। मसलन मैं एक आम मिसाल देता हूँ। तो देखिए, कोई बंदा बिज़नेस करता है, कोई काम करता है, उसका बिज़नेस नहीं चलता। तो जब उसका बिज़नेस नहीं चलता तो वो क्या करता है कि वो इसका ज़िम्मेदार जो है वो किसको ठहराता है। वो इसका ज़िम्मेदार ठहराता है अपने सरकमस्टांसेस को, नामसाइद हालात को, ऐसे हालात को जो उसकी फेवर में नहीं, उनको वो ज़िम्मेदार ठहराता है। बाज़ औक़ात वो ये इस बात को ज़िम्मेदार ठहराता है कि जिस जगह पर उसका बिज़नेस है, जो शॉप है, ये एरिया ठीक नहीं है। बाज़ औक़ात वो इस चीज़ को ज़िम्मेदार ठहरा देता है कि लोगों का ऐसी सोच नहीं है, जो मैं चीज़ सेल कर रहा हूँ उनकी समझ में ये बात नहीं आ रही, वो इस थिंकिंग मेरे लेवल तक अभी नहीं पहुँच रहे। या वो अपने बिज़नेस की नाकामी का ज़िम्मेदार जो है उसकी हत्तल इम्कान कोशिश होती है कि वो दूसरे लोगों को ठहराता है। अच्छा, इसमें मसला क्या है? जब वो अपनी नाकामी का ज़िम्मेदार दूसरे लोगों को ठहराता है, तो मैं क्यों कहता हूँ कि फिर वो बंदा कामयाब नहीं हो सकता। इसलिए वो कामयाब नहीं हो सकता कि देखें कि जब भी आपने कामयाबी की तरफ बढ़ना है, दो इंसान हैं, दोनों नाकाम होते हैं। मिसाल लीजिए कि दो इंसान हैं, दोनों नाकाम हो रहे हैं। अब दोनों इंसान उसका रिव्यू करते हैं कि हम क्यों नाकाम हो रहे हैं। एक इंसान उसका रिव्यू करता है कि यार, मैं शॉप पे जाता हूँ तो मैं सुबह जल्दी नहीं उठता, शायद इसकी भी ये एक वजह है। मैं अपनी टाइमिंग ठीक करता हूँ, आइंदा से मैं जल्दी जाया करूँगा। फिर वो दूसरे एक और पॉइंट सोचता है, वो समझता है कि शायद मेरा जो बिहेवियर है अपने कस्टमर्स के साथ, शायद वो मेरा ठीक नहीं है, मैं इसको भी इम्प्रूव करूँगा। फिर वो ये देखता है कि शायद मेरे जो प्रोडक्ट है उसकी जो क्वालिटी है वो ठीक नहीं है, चले मैं इसको भी और ज़्यादा बेहतर करता हूँ। फिर वो ये देखता है कि शायद मेरी जो प्रोडक्ट के रेट्स हैं वो जो मार्केट है उसके साथ कंपैरेटिवली हाई है, तो मैं मार्केट को चेक करूंगा, मैं अपने रेट्स जो उसको भी रिवाइज करूंगा। अब ये देखिए, ये चार जिम्मेदारियां, ये चारों जिम्मेदारियां जब उस बंदे ने अपने ऊपर ली, तो आप क्या समझते हैं वो बंदा तरक्की नहीं करेगा? आप क्या समझते हैं उस बंदे का कारोबार आगे नहीं बढ़ेगा? यकीनन बढ़ेगा। अच्छा, अब इसके मुकाबले में दूसरा आदमी है जिसका सेम ऐसी बिजनेस प्रोग्रेस नहीं कर रहा, और वो इसको कैसे लेता है? नेगेटिव थिंकिंग क्या होती है? वो उसको ऐसे लेता है कि जी, यहाँ के जो मेरी यहाँ के जो कस्टमर्स हैं वो मेरी चीज़ को समझते नहीं, यहाँ के कस्टमर्स ठीक नहीं हैं। फिर वो ये कहता है कि यहाँ पर जो ट्रेंड है इस चीज़ का वो ठीक नहीं है, मेरी जो शॉप है इसमें कोई कमी नहीं है, मेरी जो डीलिंग है इसमें कोई कमी नहीं है, मेरा जो बिहेवियर है इसमें कोई कमी नहीं है, लोगों का बिहेवियर सही नहीं है, लोगों को चीज़ों को शॉपिंग करनी लोगों को नहीं आती, लोग चीज़ को समझते नहीं हैं। अब इसमें ख़राबी क्या है? अब इसमें ख़राबी ये है कि जब उसने अपनी नाकामी की सारी वजूहात लोगों पे डाल दी, तो वो कैसे फ्लोरिश करेगा, वो कैसे सक्सीड करेगा? वो इसलिए सक्सीड नहीं कर सकता कि उसकी नाकामी की तो सारी वजूहात डाल दी उसने दूसरे लोगों में। तो दूसरे लोग अपने आप को उसके लिए क्यों ठीक करेंगे? दूसरे लोग अपनी जो खामी है उनको क्यों ठीक करेंगे? जब वो ठीक नहीं करेंगे, जब ये इंसान ये समझ रहा है कि मेरी नाकामी की वजह दूसरे लोग हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये अपने आप को 100% करेक्ट समझ रहा है। और जब ये अपने आप को 100% करेक्ट समझ रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके अंदर तो कुछ भी दुरुस्त करने के लिए ठीक नहीं है, इसकी तो इस्लाह का कोई पहलू नहीं निकल सकता, क्योंकि ये तो समझे अपने आप को ठीक रहा है और ये सारी की सारी खराबियाँ डाल रहा है अपने कस्टमर्स में, अपने क्लाइंट्स में। तो ये अपने आप को इम्प्रूव नहीं कर सकता। इसलिए इसका बारीक नुक्ता, इसका कंक्लूजन डियर ऑडियंस, वो ये है कि आप उस वक्त तक किसी भी बिज़नेस में, किसी भी कारोबार में, किसी भी फील्ड में आप प्रोग्रेस नहीं कर सकते जब तक अपने आप को आप एनालाइज नहीं करेंगे, जब तक आप ऑडिट अपना खुद नहीं करेंगे, और किसी भी सर्कमस्टांसेस का अपने आप को जब आप ज़िम्मेदार नहीं ठहराएंगे तब तक आप सक्सीड नहीं कर सकते। इसकी एक छोटी सी मिसाल ये है कि जब आपके सराउंडिंग में, आपके आसपास, आपके उसी फील्ड के अंदर लोग रहकर बहुत ज़्यादा तरक्की कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा कामयाब हो रहे हैं, देन वाई नॉट यू। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।